6 राउंड। और राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही है। तो जिन बच्चों की रनिंग अच्छी नहीं चल रही है उनके लिए एक बहुत फ़ायदा है अभी कि जैसे 26 से हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। 26 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसका मतलब है कि रनिंग में हमें टाइम मिल गया है। रनिंग में कितना टाइम मिल गया है, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि रनिंग अपनी इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे गए हुए। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कल एडमिट कार्ड आया था उसमें 26 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है और 11 फेब तक चलेगा, मतलब 11 फरवरी तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब है आपको 1.5-2 महीने तो मिल ही गए आराम से, दिसंबर के 15 दिन। और उधर अगर उन लोगों ने जनवरी लास्ट में भी कराया फिर भी इतना तो क्लियर हो ही गया है कि हमें 1 मंथ तो एग्जैक्ट मिल गया है रनिंग के लिए। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दीदी मेरी 16 मिनट में आ रही है, 18 मिनट में आ रही है, अब तो उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि 1 महीना मिल गया है आपको, पूरा 1 से 1.5 महीना मिल ही गया है, ये समझ लीजिए। जैसे 11 फेब को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट है, इसका मतलब है वो 11, ज़्यादातर तो पॉसिबिलिटी यही है कि 11 फेब के बाद ही वो करेंगे रनिंग। अगर बीच में शुरू कर भी देते हैं तो इतना तो पता है कि जनवरी में नहीं होगी, जनवरी लास्ट में होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। जनवरी लास्ट से पहले अगर नहीं होगी रनिंग तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। अब जो बोल रहे हैं कि इम्प्रूव कैसे करें, बच्चे बोल रहे हैं, खासकर लड़कियों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि दीदी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो कैसे करें। इम्प्रूव का सिर्फ प्रैक्टिस ही एकमात्र फंडा है। अभी मैं बोल दूं कि मेरे पास एक इतना बड़ा सिद्धांत है जिससे मैंने 10 लोगों की रनिंग कराई है, मैं कोई कोच तो हूँ नहीं जो मैं इम्प्रूव करा दूं। मैंने खुद अपनी इतनी मेहनत करके इम्प्रूव किया, वो मैं ही जानती हूँ कि कितना मुश्किल था। मैंने खुद की इतनी मेहनत करके इम्प्रूव किया, ये तो मैं खुद ही जानती हूँ कि कितना मुश्किल था मेरे लिए भी। जब मैं पहले दिन रनिंग करने गई थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं कोई दूसरा एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगी, रनिंग मुझसे नहीं होगी। बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि मेरा वेट 70 kg है, तो बहुत मुश्किल होता है। 70 किलो वेट में खींच रही हूँ जाके, ये समझ लो वहां पे। लेकिन मैं अब अपना वेट पे भी काम कर रही हूँ। वेट मैंने पिछले 15 दिन में 3 kg वेट कम किया है, क्योंकि मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ। इनफैक्ट मैं लॉन्ग रनिंग करती हूँ। जैसे आप लोग 14 मिनट रनिंग करने के बाद बैठ जाते होंगे, मैं 28 मिनट रनिंग करती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मुझे पता है वहां पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, मैं थक जाती हूँ। प्लस दूसरा वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, कहीं घबरा गई, बीपी की प्रॉब्लम मुझे कभी कभी हो जाती है, अगर कहीं मैं घबरा गई तो मेरी रनिंग में कोई इफेक्ट ना हो। क्योंकि मुझे पता है एक बार नंबर आ गया है, इसको बहुत सर मत्थे रखे लीजिएगा, पता नहीं दोबारा आए ना आए, लेकिन प्रिपरेशन करते रहेंगे तो दोबारा जरूर आएगा। तो ज्यादातर रनिंग के लिए प्रैक्टिस ही एक रामबाण तरीका है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे अगर आपसे 6 चक्कर नहीं हो रहे हैं एक साथ में, रुक रुक के लगाओ, लेकिन 6 की जगह 10 चक्कर लगाओ। अगर आपको रुका जा रहा है बार बार तो 6 की जगह 10 चक्कर लगाओ। जब आप एक दिन रुकोगे और 10 चक्कर लगाओगे रुक रुक के, तो आपको दूसरे दिन स्टेमिना बढ़ा नजर आएगा, तो आप 6 चक्कर एक साथ लगा पाएंगे। आप 6 चक्कर जब एक साथ लगा लेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है रनिंग में। क्योंकि जब 6 चक्कर एक साथ लग जाएंगे, 6 चक्कर एक साथ लगने का मतलब है आपने 16 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर ली। सुबह भी ये करना है, शाम को भी ये करना है। जब सुबह शाम हम एक साथ यही चीज करेंगे तो रनिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। सुबह हमें रनिंग करके आना है, ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं, जैसा कि डाइट में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में अपना ड्राई फ्रूट्स प्लान बताया भी था। अगर ड्राई फ्रूट्स वो वाले लेने हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग हेल्दी ड्राई फ्रूट जो सांस को थामने के लिए, जैसे स्प्राउट होते हैं, मूंग और चना, ये दोनों को स्प्राउट बना के आप ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट होता है। बाद बाकी आपको पता है कि एडमिट कार्ड तो आ ही गया है हमारा। अब एडमिट कार्ड में 26 से शुरू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरा कब है, मेरा 30 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और सबको पता है कि अपने होम गर्ल्स का तो मेजरली होम डिस्ट्रिक्ट में ही आया है, तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही किसी पुलिस लाइन जो होगी होम डिस्ट्रिक्ट में, उसमें ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। किसी का कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गया नहीं है, आपका अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
तो अब ये रनिंग पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अगर दे दिया जाता तो 2-3 दिन लग जाते, जिसमें रनिंग हमें स्किप करनी पड़ती है 1-2 दिन की। अब रनिंग पे ही फोकस कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको रनिंग करनी ही है, हर हालत में करनी है। तो दोनों टाइम रनिंग करो, प्रॉपर डाइट लो, स्लीपिंग अच्छे से करोगे अगर आप, जैसे 8 घंटे सोना एक बहुत अच्छा रूटीन अप में आता है कि आपको हेल्दी रूटीन अप, हेल्दी 7 घंटे या 8 घंटे सोना ही है। तो 8 घंटे सोइए, सुबह रनिंग करके आते हैं, हम थक जाते हैं तो हम ड्राई फ्रूट्स खा के और लंच करके अपना सो जाएं। 2 घंटे 3 घंटे जब हम सो लेंगे तो शाम को भी रनिंग अच्छे से कर पाएंगे। जब हम दोनों टाइम रनिंग करेंगे तो 100% आपकी रनिंग इम्प्रूव होगी, क्योंकि मैंने भी इम्प्रूव ऐसे ही की है और मैं आज भी अपनी मेहनत पे लगी हुई हूँ। जो 73 kg की थी 70 पे आ गई, अब 70 से मैं बहुत जल्दी 65 पे आ जाऊंगी। और 65 एक बहुत, मेरे लिए 65 एक बहुत ही कैजुअल वेट है, क्योंकि मेरी हाइट 1.65 ही है, मतलब 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। तो नॉर्मल वेट 65 kg होना चाहिए, जैसे कि सारे लोग बताते हैं। मैं भी फिट हो रही हूँ तो आप लोगों को भी फिट होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग फिट हो जाओगे तो रनिंग अच्छे से हो जाएगी। बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैं दीदी, पहले तो मैं कोई मैम या मैं कोई कोच नहीं हूँ, दीदी बोल सकते हो आप सारे लोग अच्छे से। तो कि मेरा ओवरवेट है तो हमें करने में प्रॉब्लम होती है। तो ओवरवेट के लिए देखो आपको फैट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर रनिंग करेंगे फैट बीच में आता है, और फैट से सांस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है जब हमारा फैट ज़्यादा होता है। तो हमें सांस थामने वाली चीज़ें ज़्यादातर खानी है। शुगर छोड़ दीजिए, आलू छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप दाल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, और स्प्राउट्स तो खाने ही खाने हैं। सुबह स्प्राउट्स मैं ले रही हूँ तो स्प्राउट आपको भी लेने हैं। बस इतना कर लीजिए। अगर आप 15 दिन ये फॉलो करोगे 100% आपकी रनिंग में इंप्रूव आएगा। और रनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। आप कितना भी खाओगे वेट बढ़ेगा, लेकिन रनिंग प्रैक्टिस से ही आएगी। आपको फुट पे वर्क करना पड़ेगा। और फुट पे वर्क कितना करना पड़ेगा कि आज अगर आपने छोटे स्टेप मारे तो एक राउंड में आपको प्रॉपर लंबे स्टेप लगाने ही होंगे। मैं तो ऐसा करती हूँ, जैसे फर्स्ट राउंड में एनर्जी इतनी अच्छी सेव होती है तो हम फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, सेकंड में स्लो हो जाता है, 3 में स्लो हो जाता है, फोर्थ में मैं थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ, फिफ्थ में इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ। और सबसे ज्यादा स्पीड में जो मैं राउंड लगाती हूँ वो 6 वाला राउंड लगाती हूँ। जैसे एवरेज एक राउंड का होता है 2 मिनट्स, फर्स्ट मेरा 2 मिनट में हो जाता है, फिर 2-3 सेकंड ऐसे बढ़ते जाते हैं। लेकिन 6 वाला जो राउंड है वो मेरा 1 मिनट 35 सेकंड या 1 मिनट 40 सेकंड में हो ही जाता है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी 14 के बाहर आ जाएंगे आसानी से। और डेली ऐसा नहीं है कि जैसे मेरी रनिंग आने लग गई है तो मुझे एफर्ट नहीं डालने पड़ते। एक दिन एफर्ट नहीं डालते तुरंत 15 पे मेरी रनिंग भी पहुंच जाती है। इतना मुश्किल होता है ये रनिंग एक बार हो जाए फिर उसको मेंटेन रख पाना, क्योंकि हमारी बॉडी है, थकते तो हम सारे लोग हैं। और जब हम सब थकते हैं तो हमें भी ये होता है कि अगर रहे हैं तो मन करता है कि चलो रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाते हैं। रुकते हैं इसका मतलब है अगले दिन भी हमारा रुकने का मन करना है। तो फिर हमें आलस नहीं करना है, बहुत स्ट्रिक्टली अब रनिंग को फॉलो करना है। अब टाइम तो देखो भले ही दिख रहा है ये टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये तो डेट पता ही चल गई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा हमें रनिंग पे ही जाना है। तो अगर रनिंग छूट गई है तो बहुत बुरा लगेगा। अच्छे से रनिंग करो ना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। और किसी भी बच्चे का अगर डाउट हो कि दीदी मेरी रनिंग कैसे इंप्रूव होगी, कैसे होगी, तो मुझे पर्सनली में कमेंट कर सकते हैं और वो कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। जैसा कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अच्छे से तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें और अपनी रनिंग अच्छे से करते रहें, प्रॉपर डाइट लें। और लव यू ऑल, टेक केयर।